बजाओ जरा एक बार खुल के साथ। ये है मस्ती का आलम। बहुत मन से सुन रहे हो साहब। आखिरी में साहब जब सारा काम हो गया तो राष्ट्रपति साहब ने सोचा यार ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ऐसा करो देश में 4 लोग ऐसे चुन लो जो पाकिस्तान को निपटा सकता है। मैं जितनी बातें कहूंगा भाई हास्य में कहूंगा, वीरस की बात नहीं करता मैं। वीरस के अंदर पता नहीं कैसी अभी अभिराम भाई पाठक ने इतना बढ़िया वीरस पढ़ा, ये बच्ची पढ़ेगी अभी वीरस, या जितने कवि आया अशोक भाई बहुत अच्छा वीरस पढ़ते हैं। कई कवि तो वीरस वाले भाई सब चीख चीख के तालियां बजवा लेते डरा डरा के, लोगों की समझ में नहीं आती। अभी इन्होंने वो सुनाया था, जहां बैठे हो वहीं से उठो, और आपने ताली बजा दी। एक बार बताओ भाई सब, जो जहां बैठेगा वहीं से तो उठेगा। आप यहां बैठे हो वहां से कैसे उठ जाओगे? पता नहीं लोगों को बेवकूफ बनाने में लग रहे हैं पब्लिक। अभी वीरस का कवि देखना, जीभ काट दो दुश्मन की, जीभ काट दो दुश्मन की। अबे तू जीभ क्यों काट रहा है? तू और कुछ काट दे, हाथ काट दे, पैर काट दे, गला काट दे, जीभ के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? जीभ काटना कितना कठिन है बहन जी। पहले तो जीभ मांगो उससे, भाई जीभ दे दे, अगला नहीं दे रहा जीभ उसकी मर्जी। 15 मिनट जीभ में लगा दी उसने, पीछे सड़ा तो गोली मार देगा। जीभ काट दो दुश्मन की, ये बेकार की बात। इन चीज पे झंडे गाड़ दो। अबे इन चीज डंडे कहां से लाओगे तुम? इन चीज पे झंडे गाड़ दो भाई साहब, ये बेकार की बातें हैं, पब्लिक को बरगलाने वाली है। एक झंडा उनकी संसद पे गाड़ दो यार, काम खत्म हो जाए। वाह 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 वाह। इन चीज पे झंडे गाड़ दो, बादलों पे नाम लिख दूं। कैसे लिखोगे बादलों पे नाम? बादलों पे नाम भाई साहब, कोई ये हम है ना ताली बजा देते हैं जोश में, आप सोचते नहीं बातों को। बादलों पे नाम लिखना बहन जी कितना कठिन काम है। आप कैसे सोचोगे बादल? सीढ़ी इतनी ऊंची नहीं कोई, जहाज में बैठ के चले भी गए तो हाथ निकाल के लिख भी दिया बादलों पे नाम, कैसे लिखोगे भाई साहब? इतनी देर में आंधी आ गई, वो सड़ा एक नाम उधर उड़ गया, एक नाम उधर उड़ गया, क्या फायदा ऐसे नाम का? अगर कोई काम करो बढ़िया तरीके करो, जैसे मैंने करा रहा हूं जी। मोदी जी का 12:30 बजे फोन आता है, अब सुन लो 4 लोगों का नाम चुना जो पाकिस्तान को निपटाएंगे। कैसे निपटाएंगे मंच का ध्यान चाहता हूं। 4 लोगों का नाम लिखा। नंबर 1 बाबा रामदेव। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को कैसे निपटाएंगे? बोले इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोला दूसरा केजरीवाल, ये पाकिस्तान को निपटा देगा। एक जना बोला यार केजरीवाल साहब पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। एक समझदार आदमी बैठा था, बोला अबे नहीं निपटाएगा, कम से कम दुखी तो कर देगा, ले लो उसको टीम में। और तीसरा मोदी जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रखी है, मोदी जी का जलवा है, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, मोदी जी को टीम में रखो। जब 3 लोग टीम में ले लिए और चौथा आदमी चाहिए था, तो जिसको विश्वास हो, इधर के लोगों को भैया जलते हैं मेरे से, इधर के लोग भाई साहब, इनके पास कभी केजरीवाल का फोन भी नहीं आया। चौथा आदमी सर, ताली नहीं बजाई इन्होंने। चौथा आदमी मेरे को लगा, चारों ने पाकिस्तान कैसे निपटाया सुनो साहब। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, हाथ से कहां से निकाला सुनिएगा साहब। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। ये है हास्य का छंद कहां से निकाला जाता साहब, वो कैसे मारेगा। वो एक मेरे दोस्त के दादाजी गुजर गए, बोला यार दादाजी मर गए। मैं रो क्यों रहा, इतना बड़ा हो गया दादाजी मर गए तेरे, क्या हो गया फिर? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दी। मैंने तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दी? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। दादा सामने बैठे थे टीवी के सुबह 4 बजे, बाकी परिवार सो रहा था। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव कह रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे
मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के। और अब तालियां चाहिए साहब आपकी मस्ती वाली कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। क्या बात है साहब, बड़े मन से सुना, क्या कहने, वाह वाह वाह, शोभन, वाह वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। आइए एक हास्य की कविता सुनाता हूँ। क्या कहने, आजकल बच्चे तनाव में रहते हैं साहब, तनाव में पढ़ाई उनकी करवाने के लिए लोग माँ बाप कहते हैं पढ़ो और पढ़ो। मैं गया स्कूल, पढ़ा, बहुत पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। क्या पढ़ोगे करोगे बाबूजी, मैं तीसरी में फेल हुआ, आज अंतरराष्ट्रीय कवि हूँ। वो कहाँ गए ये पाठक भाई, छठी में स्कूल से निकाल दिया, वीर रस का बड़ा कवि है। अशोक चारण धक्का दे दिया स्कूल में से, आज वीर रस का बड़ा कवि है। पढ़ लिख के क्या बन जाओगे, एसडीएम बन जाओगे, डॉक्टर बन, कोई फायदा नहीं है। कभी तीसरी में फेल होकर देखो, अंतरराष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी बने दोनों के वजह से। ये मखौल की बात है, बच्चों ने टेंशन दे रखी है, मस्ती के साथ पढ़ना चाहिए। वो एक बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने पूछ लिया उससे कि बेटा तेरा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? बोला उस सरपंच का लड़का फेल हो गया गाँव के। और बोला तेरा क्या हुआ? बोले जी गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। बोला सरपंच का होगा। तेरा क्या हुआ बेटा? बोला इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता तेरा क्या हुआ? बोला पिताजी फिर तू कौन सा प्रधानमंत्री है? तेरा भी निमट गया आज की आज। तो ये वाली पढ़ाई पढ़नी चाहिए थी। अच्छा एक बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी ने साफ साफ कह दी देख तेरा कल रिजल्ट आने वाला है, अगर फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगले दिन रिजल्ट आ गया, उन्होंने कहा रिजल्ट आया क्या हुआ? कह रहा छोड़ यार राम प्रसाद क्या करेगा पूछ लो। मस्ती से पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चे एक से उस्ताद पाते हैं। वो एक पिताजी ने बच्चे से कह दी देख बेटा कल 2 बजे रिजल्ट आएगा, मैं वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूँ, तू रिजल्ट ओपन मत करियो, तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, इशारों में रिजल्ट बताइए। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो कह दियो ब्रह्मा विष्णु, ओपन मत करियो। बच्चा बोला ठीक। अगले दिन 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, देखा पापा की मीटिंग चल रही है, वीआईपी लोगों में घिरे हैं, उन्हें देखा पापा बैठे हैं, पापा ने इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा लखनऊ का था, बोला पापा साचे दरबार की जय। बिल्कुल साफ, कोई नंबर नहीं, 0 अंडा। ये वाली पढ़ाई पढ़नी थी हमारे को, कहां फंस गए हम चक्करों में। आइए एक हास्य कविता से जोड़ता हूं जो सब टीवी वाकयाबात पर पूरे देश में भरपूर वायरल हुई कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। मैं इसका भी ध्यान कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं, क्या जरूरत है इतने नंबर लाने की? आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद, माता जी कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, बहन की सारी उम्र वही चला दी। छोटे वाला भाई कई किसी ने पढ़ा, पूरा जोर लगा दिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से उठवा लिया, वही पाया उसी बेंच में बैठा हुआ। और इस पंक्ति पर आपकी तालियां चाहूंगा साहब जिसको प्यार हो। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के पूरी क्लास में 33% नंबर आए। ये सब जलते इनके 33 भी नहीं आए थे। 12वीं कक्षा में 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी, बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी पूजा करने के लिए। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया और इसी खुशी में सुबेरे की सनामणि शाम का भंडारा रख दिया। साफ विडंबना ये है कि आज 33% पे भी भंडारे होते थे पहले, और आज 80% पर भी बच्चे आत्महत्या करने लगे हैं। साहब तालियां इस बात पर बजानी चाहिए। अच्छा वाह। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी, कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सुबेरे की सनामणि शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने 33% की खुशी में पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी।
कविता का सबसे पावरफुल पंच देता हूं और आपकी तालियां चाहता हूं कि बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। अच्छा, वाह 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 वाह। ये अलग बात है पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी, बाबूजी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। वाह। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिल आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई साल लगाते थे और कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। ये इसकी शादी वही से हुई है लड़की की, छठी में पढ़ता 24 साल का हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, कक्षा में कई वर्ष लगाते थे, कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वही पढ़े रहते, शाम मास्टर रिटायर हो जाया करता। और जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। अरे बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार कंप्यूटर। दोस्तों बहुत हंसे आप, बहुत हंसाया भी और आपको हंसी के अंदर कोई प्रेरणा की बात कही के बच्चों को हम बहुत तनाव में रखते हैं। एक अंतिम कविता पढ़ता हूँ 3-4 मिनट की, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। बहुत लंबी टीम है और मैं ये चाहता हूँ कि ये कविताएं अक्सर लोग मंचों पर इस प्रकार की चीज़ें कम सुनाने लगे हैं। मेरा मन है कि इतने संस्कारी माँ का पावन मंच है हमारे हिंदू धर्म में, और मैं अग्रवाल समाज में पैदा हुआ। 5 माताएं बताई हैं जैसे थे, गंगा माई को हम माँ कहते हैं, धरती माँ को हम माँ कहते हैं, भवानी माँ को हम माँ कहते हैं, गौ माता को हम माँ कहते हैं, और एक जो जन्म देने वाली है हम उसको माँ कहते हैं। यूँ तो माँ हम बहुत से जगह प्रयोग करते हैं माँ शब्द का, लेकिन मुख्य 5 बातें हैं। आदरणीय अम्मा जी आगे बैठी हैं, मैं चाहता हूँ इतने पवित्र मंच पर जहाँ ये माँ का पंडाल है मैं माँ के लिए कविता पढ़ूं और आप उतने ही मन से सुने जितने मन से आप हास्य भी और 15-20 मिनट और कर लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर संस्कारों की चीज यहाँ से नहीं गई तो मुझे लगता है कि कवि सम्मेलन का होना सार्थक नहीं होगा। अगर आप सुनना चाहते हो तो एक बार हाथ उठा के तालियां बजाएं। सुनिएगा साहब मंच का। छोटा सा बच्चा है 7 वर्ष का, माँ मर जाती है, घर में नहीं है, पिताजी हैं घर में, कोई बहन भाई नहीं है, छोटा बच्चा है, उसको कैसे अपनी माँ का अभाव नजर आता है। या जितने भी लोग बैठे हैं सबसे बड़ी उम्र का भी व्यक्ति कोई बैठा है तो मुझे लगता है कि जिंदगी में वो अपनी माँ को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि माँ वो चीज है, त्याग सहनशीलता दया व क्षमा होती है, इन सबको मिला दो तो फिर माँ होती है, इन सबको मिला दो तो माँ होती है। वो एक शब्द जिसमें सारी कायनात समा जाती है, उस एक शब्द में केवल माँ आती है, उस एक शब्द में केवल माँ आती है। माँ से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। इतना प्यार जो माँ देती है, मुझे लगता है दुनिया में सृष्टि में अगर कोई निस्वार्थ प्यार करता है तो माँ जैसा कोई नहीं है। 3 मिनट की एक छोटी सी कविता सुनाता हूं, वो बच्चे के मन के भाव जो अपनी माँ को भाव में देखता है। लेकिन आज हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, कभी संस्कार होते थे मातृ देव भव पितृदेव भव, वहां पर वृद्धाश्रम खुलने लगे हैं क्योंकि बच्चों के संस्कार कम हो गए हैं। हमने पैकेज देना शुरू कर दिया, बच्चों को पैकेज सिखा दिए, संस्कार भूल गए हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो पैकेज याद करते हैं, संस्कार भूल जाते हैं और माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ तमाम लोग संस्कारी लोग बैठे हैं। मैं नहीं कहता कि यहाँ पर कोई ऐसा संस्कारी लोग बैठे होंगे, लेकिन दोस्तों कहीं पर भी ये बात अगर मेरी आप तक पहुंच जाए तो मुझे लगेगा कि मैंने माँ के चरणों में ये कविता समर्पित कर दी। सुनिएगा बच्चा क्या कहता है। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती, तो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी माँ होती। अब ना किसी की
आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा, अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा, अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए, बिन माँ बाप के बचपन सुना, बुझ गई ममता की ज्योति, काश मेरी भी माँ हो कि मैं भी करके कोई शरारत उसके आंचल में छिप जाता, दुनिया की सब रीत बताती, मेरी गलती पर धमकाती, मेरी खुशियों में खुश होती, मेरे दुख में रोती। और अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, अंतिम 6 पंक्ति पढ़कर अपना स्थान लेता हूं दोस्तों। पूरे काव्य पाठ पर आपकी ये पंक्तियां हावी है मेरे मित्र। वाह, मैं ये भी कहना चाहता हूं साहब, 6 पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं मैं चाहता हूं उनके कानों में ये कविता पहुंचेगी तो उनके दिल तक उतरेगी, इस बात का भी दावा करता हूं साहब। आमतौर पर ऐसा होता है जब हमारी कहीं तबीयत ढीली होती है, खराब होती है, हमें बुखार होता है तो हमारा मन कमजोर हो जाता है, हमें ये मन में रहता है मेरी माँ मेरे पास होती, मेरी पत्नी होती, मेरा भाई होता, मेरे पिता होते, मेरा कोई भी अजीज मेरे पास होता। लेकिन सोचिएगा वो बच्चा घर में 6 साल का अकेला है, माँ नहीं है, पिताजी काम पर चले गए, अचानक बुखार हो जाता है, बच्चे के मन में क्या ख्याल आते होंगे। अगर लगता है कि मैंने उसका सही चित्रण करा तो आपकी आकाश बढ़ता लिया चाहूंगा, सुनिएगा साहब कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, भर आया पागल मन मेरा, आंखों में उस माँ का चेहरा, लिटा गोद में दवा पिलाती, लिटा गोद में दवा पिलाती, वो लोरी गा कर मुझे सुलाती, मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती, काश मेरी भी बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, काश मेरी भी बाहों की। और दोस्तों अंतिम 3 पंक्तियां और अपना स्थान लेता हूं। भाई क्या कहने, वाह। आज हमें ये पता नहीं चलता मित्रों कि माँ बाप का ऋण कैसे उतारे। दोस्तों दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो माँ बाप का ऋण उतार दे, लेकिन ये तमाम लोग बैठे हैं, बहुत पैसा भगवान दे देता, हमको बहुत इज्जत दे देता, शोहरत दे देता, लेकिन समझ में नहीं आता माँ बाप की सेवा कैसे करें। क्या बात है दोस्तों 1000 तरीके हैं माँ बाप की सेवा करने के, लेकिन 3 तरीके जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि मेरी माँ नहीं रही 25 साल पहले, मैं उसका आज भी अभाव महसूस करता हूँ। पूरी दुनिया में शोहरतें मिलती है, दौलत मिलती है, पावर मिलती है, घर पर जब भी जाता हूँ ये अभाव महसूस करता हूँ कि मेरी माँ होती तो वो भी मेरी बुलंदियों को देखती। अच्छा, जब मैं घर पहुँचता हूँ रात को 4 बजे या 3 बजे तो मेरे ड्राइंग रूम में माँ बाप का चित्र लगा है, मैं जब भी घर से निकलता हूँ माँ बाप के चित्र को नमन करके निकलता हूँ, और रात को कितनी भी बजे घर पे जाऊँ तब अपने माँ बाप के चित्र को नमन करता हूं। अच्छा, हमारे संस्कार पता नहीं कहाँ चले गए। दोस्तों 3 बातें मेरी याद रखना, जितने भी लोग पीछे खड़े हैं समझदार लोग हैं, मैं आपको ज्ञान नहीं बांट सकता, लेकिन 3 बातें बता देता हूँ। कभी भी माँ से ऊंचे स्वर में बात मत करना साहब, माँ बाप के दिल को तकलीफ होती है, उनकी गलती हो चाहे ना हो, कभी जीवन में माँ बाप से ऊंचे स्वर में बात मत करना। और माँ आंटी जी आपकी आंखों में जो आंसू है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने आपके दिल को छुआ है, आप स्वयं में एक माँ है। कभी भी माँ के माँ बाप के सामने ऊंचे स्वर में बात मत करना, एक बात। और दूसरी बात, अपनी आवश्यकता अपनी सामर्थ्य अनुसार, माँ बाप की आवश्यकता अनुसार उनको हमेशा पैसा दो। हम सोचते हैं सब कुछ तो माँ बाप का है, इनको पैसे की क्या जरूरत है। कभी कल्पना करिए कि 500 रुपए चाहिए तो बार बार वो आपके सामने हाथ फैलाएंगे। दोस्तों ये हमारी भूल होती है। हमें माँ बाप के पास 10, 20, 50 हजार रुपया रखना चाहिए या मंथली उनको पैसा देना चाहिए, चाहे भले ही कुछ भी उनके नाम हो। ऐसा नहीं है कि 200-200 रुपए के लिए आपके आगे हाथ फैलाए। कई बार हम ये भूल कर देते कि सब कुछ तो तेरा है, लेकिन माँ बाप को उनकी आवश्यकता अनुसार और अपनी सामर्थ्य अनुसार। और तीसरी बात दोस्तों,
जो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। ये 3 काम कर देना, माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए आपसे, उन्होंने तो आपको बना दिया, इस लायक बना दिया। मित्रों, तीसरी बात ये है कि जब घर से जाओ तो माँ बाप को नमन करके जाओ, उनसे बोल के जाओ, मम्मी मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, देखना आपके काम में सदा बरकत होगी दोस्तों। और दुनिया की कोई विपदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अब विडंबना इस बात की, हम पत्नी से मिलकर चले जाते हैं, बच्चों को आई लव यू बोलकर चले जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो पत्नी के ड्राइंग रूम में घुस जाते हैं। वो माँ बाप सारा दिन इंतजार करते कि मेरा बेटा सुरक्षित घर पे आएगा, उनकी दुआओं से हम वापस आ जाते हैं, लेकिन घर पर आकर अपने माँ बाप से बोलते तक नहीं है, खाना खाकर सो जाते हैं दोस्तों। वो माँ बाप इंतजार करते हैं मेरा बेटा मेरे से घर पर आएगा। आप जब कभी वापस घर पर जाओ, चाहे कितने भी बजे जाओ, अगर माँ बाप जगते हैं तो एक बार उनके पास बैठकर पानी का गिलास पी लेना, उनको तसल्ली हो जाएगी कि मेरा बच्चा मेरे पास है दोस्तों। मुझे नहीं पता मैंने कितनी बड़ी बात कही या नहीं कही, लेकिन आपकी तालियां कम उठी हैं साहब, मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ ऐसा कहा। और अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं, उस माँ के चरणों में आकाश भर तालियां देना, इस माँ के दरबार में बैठे हैं, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि मात पिता अनमोल खजाना, मात पिता अनमोल खजाना, उनका प्यार न कभी भुलाना, इनका प्यार न कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, याद करोगे पछताओगे, कीमत तभी पता चलती है जब वो चीज नहीं होती। काश वो सपने रोज संजोती। अच्छी कविता, तालियां, वाह वाह वाह, धन्यवाद।